बच्चा इसके घर में है, ये यहां पर खत्म हो चुकी है, इसकी आत्मा निकल चुकी है, लेकिन बच्चे की तलाश तो जारी है ना तांत्रिक को। लेकिन जो बच्चे की तलाश और ये जो आत्मा निकल चुकी है, जब इसको होश आता है, जब इसके लोगों से पता चलता है कि सिर्फ भ्रमित करने की वजह से लोगों ने इसको सिर्फ भरमाया है, असल में इसका कोई लोगों से ज्यादा कोई खास कनेक्शन नहीं था। लोगों से बात करती थी, हंसती थी, खेलती थी, लेकिन वैसा कनेक्शन किसी के साथ नहीं था जिस्मानी जो इस तांत्रिक के साथ था। तब इसको अंदर से बड़ा खराब लगता है कि मैंने किसी एक ऐसे इंसान को मार दिया जिस इंसान ने अपने शरीर को सिर्फ मुझे ने उछावर किया हुआ था। भले वो किसी से बातचीत करती थी, खुले विचारों की थी, लेकिन जो उसका प्रेम था वो मेरे लिए अमर था सिर्फ। तब इसको अंदर से ग्लानि होती है और अंदर से तड़प होती है कि ये मैंने कर क्या दिया। ये अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है फिर से उसी लड़की की आत्मा को बुलाने के लिए। देखिए, आज तक जितनी भी इसने आत्मा को बुलाया था, उन सारी आत्माओं को बुलाने के लिए इसको ज्यादा प्रयत्न नहीं करना पड़ता था, लेकिन अपनी जिससे प्रेम कर रहा है उस प्रेमिका की आत्मा को बुलाना इसके लिए दुश्वार हो रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है। क्योंकि पहली बात तो उसको पांचाल योग में मारा गया, उस आत्मा को बुलाना इतना ज्यादा आसान नहीं है। फिर जिसके साथ आपने संभोग करा हो, उसकी आत्मा जब आपकी आत्मा के साथ मिल गई हो, जिस तांत्रिक की आत्मा किसी महिला की आत्मा के साथ मिलकर एक नई ऊर्जा का निर्माण करती है, उस आत्मा को बुलाना किसी तांत्रिक के भी बस की बात नहीं। उस आत्मा को बुलाने के लिए किसी गैर तांत्रिक का होना जरूरी है। वही उसकी सिद्धि करके, वही उसके साथ साधना करके उस आत्मा को बुला सकता है। बहुत आसान था इनके लिए कि किसी दूसरे तांत्रिक को लेकर आते और उसकी आत्मा को बुला लेते, लेकिन नहीं बुला सकते थे, क्योंकि जिस लड़की को मारा था इन्होंने, वो अगर लोगों को पता चल जाता तो लोग ढूंढ ढूंढ कर इसको मार देते, जिंदा जला देते, या तांत्रिक ही इसको मार देते। कि कभी भी तांत्रिक अपने पत्नी को नहीं मारता, ये नियम होता है, लेकिन अगर आपने मार दिया तो तांत्रिक समाज ही आपसे रुष्ट हो जाता है। तो ये जो डर था इसके अंदर, इसलिए इसने किसी तांत्रिक को बुलाया नहीं। लेकिन एक और शक्ति थी जिसकी साधना से हम किसी अपने ही इंसान को, जिसको मैंने मारा है, उसी की आत्मा को बुला सकता हूं, फिर चाहे वो मेरी मम्मी हो, पापा हो, पत्नी हो, पुत्र हो, पुत्री हो, कोई भी हो। तो साधना को सिद्ध करने के लिए ये उस गांव या उस जंगल से दूर एक पहाड़ है, वहां पर उस साधना को सीखना शुरू कर देता है। ये साधना काफी भयंकर होती है। समय के साथ समय बीतता जाता है। ये जो बच्चा है, जो प्रेग्नेंट हुई थी लड़की, वो लड़का इनके घर में माँ बाप के साथ रह रहा है, उन्हीं के साथ बड़ा होता है और बड़ा होता है, वयस्क होता जाता है। ये वयस्क होता क्या है? वयस्क मतलब कि बचपन से जब बच्चा आगे बड़ा हो जाता है, 18-19 साल की इसकी उम्र हो जाती है। इसका जो बचपन था वो बड़ा अजीब सा था। क्यों सर? जब भी किसी लोग से मिलता तो कोई ना कोई ऐसी बातें, जैसे होता है ना, छोटा बच्चा है, अपने माँ बाप से मिलता, पापा पापा करता, मामा करता, लेकिन इसके पास कोई ऐसा नहीं था जिसको माँ बोल सके, जिसको पापा बोल सके। जब भी किसी से बोलता या अपने नाना नानी से बोलता कि मेरे पापा कहाँ हैं, मेरे मम्मी कहाँ हैं, तो बातों बातों में घुमा दिया करते थे। लेकिन ये समाज इतना सही नहीं होता है। जब भी समाज में निकलता तो यही बोलता है, भगोड़े के लड़का जा रहा है। ऐसा लोग इसको बोलते हैं कि तुम्हारी माँ किसी के साथ भाग गए थे, तुम्हारे बाप का कोई पता नहीं कितने बाप तो हैं तुम्हारे। ऐसी ऐसी अजीब सी बातें, इनके माँ के खिलाफ गंदी गंदी बातें जब सुनने को मिलती तो लड़का अंदर से अंदर बड़ा, मतलब उसको अच्छा नहीं लगता था कि उसकी माँ के कैरेक्टर के बारे में ये समाज कितना गलत बोल रहा है। कोई बोल रहा है 5 लड़कों के साथ, कोई बोल रहा है 6 लड़कों के साथ, कभी कोई कहता है पता नहीं किस वाले के साथ भाग गई, पता नहीं तुम किसके बच्चे हो। ऐसे ऐसे जब अनाप शनाप बातें अपमानजनक सुनने को मिलती, ये अंदर ही अंदर घुटता रहता था, मन ही मन कुढ़ता रहता था कि कोई इंसान मुझे मेरे माँ बाप के बारे में इतना गलत बोलता है, साथ में मेरे माँ बाप तो है ही नहीं, मेरा अपना कौन, इसको कुछ समझ में नहीं आता था। जब तक मतलब नाना नानी की उम्र सही सलामत रही, तब तक वो लोग उनकी मतलब सेवा करते रहे। लेकिन समय के साथ वो भी बुजुर्ग होते गए, इंसान बदलता गया, समय बदलता गया, समाज बदलता गया, लेकिन ये अकेले अकेले जीवन को काटता चला रहा था, वो भी अपमानजनक। इसके साथ बचपन में कुछ ऐसी हरकतें होती थी जो सोचने का विषय बनता था। जब भी कहीं बाहर खेलने जाता तो सामान्य बच्चों से अलग था। कभी कभी उसको एहसास होता कि कोई एक महिला उसको बड़े प्यार से पुचकारने की कोशिश कर रही है। कभी ये घर में होता, आंगन में बैठा होता तो किसी का साया चलता हुआ दिखाई पड़ता, बहुत प्रेत जैसा लगता। इसको ऐसा लगता कि कोई इंसान इसे प्यार करने की कोशिश करता है, जैसे माँ किसी बच्चे को करती है, कुछ वैसा महसूस होता। कभी सपने में इसको दिखता कि मेरी माँ है, कभी सपने में इसको दिखता कि मेरे पापा हैं। एक अजीब सी धुंधली हुई छवि सपने में दिखाई पड़ती। कभी एक बाहर जाता तो कुछ ऐसी हरकतें कर देता था जो लोगों के लिए बड़ी असामान्य जैसी थी, खुद इसके लिए भी। जब कोई आसपास का बच्चा जो काम नहीं कर पाता था वो ये कर देता था। ये भागने में बहुत तेज था। ये रात में कुछ इसके साथ ऐसा होता था जो अजीब सा था। कभी रात में धप धप की आवाज़ें आती, कभी ऐसा लगता है कि किसी से बातचीत कर रहा है,
कभी किसी के साथ चला जाता तो वापस आता ही नहीं, सुबह आता, रात रात जंगलों में गुजार देता। नाना नानी घर मोहल्ले वाले बड़े परेशान रहते थे कि रात में जाता कहाँ है। कई लोग पीछे पीछे जाते तो पता चलता किसी पेड़ के नीचे बैठा है, उसको रात में उठा के ला रहे, पेड़ के नीचे सोता था। एक पेड़ था जहाँ पर जाकर जरूर सोता था। ये वही पेड़ था जहाँ पर बाप इसके साधना किए हुए थे, जो तांत्रिक वाले बात बता रहा हूँ। कहीं ना कहीं वो जो बाप था उसके तांत्रिक शक्तियों का असर तो बच्चे पर था। उसी का बच्चा होगा तो कुछ तो वहां पर से इसका कनेक्शन देखने को मिल रहा था, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा था इसको हो क्यों रहा है। धीरे धीरे बड़ा होता गया, लोगों से मिलता गया, बाबाओं से मिलता गया, गुरुओं से मिलता गया, तांत्रिकों से मिलता गया। उनको ये बताता गया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा होता है, मुझे आभास होता है किसी के होने का, मुझे महसूस होता है कोई मेरे साथ है, मेरे साथ कुछ गलत नहीं होता। जब भी मेरे साथ कुछ गलत होने की कोशिश भी होती वो सही हो जाता। कभी कोई बाहरी चीज मुझे परेशान नहीं कर पाई। मैं अकेले चला जाता हूँ, मुझे डर नहीं लगता, मुझे अंधेरे से डर नहीं लगता। मैं लोगों की मदद कर देता हूँ। मुझे कई बार ऐसा लगता कि किसी इंसान के साथ कोई चल रहा है, लेकिन उससे जब मैं पूछता तो उसके साथ कोई नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? इसके साथ हजारों क्वेश्चन हुआ करते थे, क्योंकि इसके साथ कोई ना कोई भूत प्रेत आत्माओं की जो शक्तियां हैं वो चलती थी। ये भूत प्रेतों को तक देख लेता था। कभी रात में शमशान घाट कब्रिस्तान के आसपास से जब निकलता तो उसको चलते हुए लोग दिखाई पड़ते, आपस में बातचीत करते हुए लोग दिखाई पड़ते। इसके साथ में जो जाता था उसको नहीं दिखाई पड़ रहा। तो इस वजह से इसके हरकतों से हैरान इसका जो पड़ोसी था, जो आसपास के गांव वाले थे, वो इसके साथ नहीं जाते थे, भयभीत रहते थे। बोलते पता नहीं इसके साथ कुछ है, कुछ गलत है। एक तो वैसे भी माँ बाप नहीं, ऊपर से ये जो डर, लोगों को इसके साथ जुड़ने ना देता, कोई अपने बच्चे को इसके साथ खेलने ना देता। इस तरीके का बचपन, इस तरीके की जवानी इसके कटती गई। समय के साथ जब एक गुरुओं से मिलता गया तो लोगों ने, जो गुरु वाले थे, उन्होंने महसूस किया कि बच्चे के साथ कुछ अजीब सा है। ये वो है बच्चा जो किसी तांत्रिक का बच्चा है। किसी बच्चे के मत्थे पर एक ऐसी पहचान बन जाती है जब वो तांत्रिक के बच्चे का होता है। जब कुछ सिद्ध पुरुष उसे देखता है तो महसूस कर पाता है इसके साथ कुछ अजीब सा है, और फिर वो उन शक्तियों को खींचने की कोशिश करता है। एक तांत्रिक, वो भी लालची तांत्रिक, वो भी इस बच्चे की शक्तियों को खींचने की कोशिश करने में लगा रहता था, और इसी बहाने उसे कहीं ना कहीं चीजें सिखाता रहता था। एक गुरु के संपर्क से, 2-3 गुरुओं के संपर्क से आपस में कई सारी इसने सिद्धाएं सीख ली। अच्छा, जितनी भी इसने सिद्धियां सीखी थी, हर एक चीज में इसको बस यही महसूस होता था कि कोई मेरे साथ है, और महसूस होता, और गहरे तरीके से इसको आभास होने लगा कि मेरी माँ मेरे पास है। एक तो ऐसी शक्ति इसने सीख ली थी कि अपने माँ का दर्शन कर सकता था, माँ को देख सकता था, माँ से बातचीत कर सकता था। इसको ऐसा आभास होने लगा। तब इसके जाके मन में कुढ़न पैदा हुई, एक मन में जानने की इच्छा पैदा हुई कि मुझे पता करना है कि मेरी माँ कहाँ पर है, मेरे पिताजी कहाँ पर हैं। तो एक शक्ति हासिल करी इसने, वही वाली शक्ति हासिल करी कि किसी इंसान को कहीं पर से भी देखा जा सकता है, लेकिन उसके लिए किसी इंसान का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक बार चलते चलते ये वहाँ पर पहुँच जाता है जहाँ पर एक वही बाबा मिलते हैं जो सच में इसके असल बाप होते हैं। वो भी सिद्धियाँ कर रहे हैं, ये भी सिद्धियाँ करने में निपुण। इसकी उम्र लगभग वही 35 साल की हो चुकी है, उनकी ज़्यादा हो चुकी है, 65-70 साल के ऊपर के आदमी हो चुके हैं, वो साधना कर रहे हैं। जब हम मिलते हैं तो देखता है कि कोई एक आदमी है जो मेरे सामने है, मैं इसके बारे में कुछ महसूस कर पा रहा हूँ। मुझे दिख रहा है कि ये जिस भी महिला के साथ था वो महिला मेरे सपने में आई है। इसको महसूस होने लगा कि शायद ये मेरी माँ है। माँ का धुंधला धुंधला सा चेहरा, उस आदमी से जब मिलता, उसके जो पुराना भूतकाल था, उसकी जो महिला, उसका काफ़ी मिलन मिलता। धीरे धीरे इसको पता चल गया कि यही मेरा बाप है। एक समय ऐसा आया जब अपनी शक्तियों से इसने ये पता कर लिया कि बाप ने किस तरीके से मेरी माँ को मारा था, और असल में मारने का तरीका इतना दर्दनाक था कि इसके अंदर क्रोध पैदा हो गया, और वो क्रोध इतना आ गया कि ये जानकर जाकर अपने बाप को मारने की कोशिश करने लगा। और हुआ भी कुछ ऐसा कि बाप को मार देगा, लेकिन इसके लिए, ये बाप को मारना इसके लिए बहुत कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि सामने बाप था, सिद्धियों में ये भी निपुण था, वो भी सिद्धियों में निपुण था, वो समाधि में था, और ये जाता पीछे से मार देता, डंडा मार देता, कुछ भी मार देता। पता चल गया था यही मेरा बाप, इसने मुझे मारा है, लेकिन मारा नहीं। इसके अंदर भी एक अजीब सा था कि मैं अपनी माँ की आत्मा को पहले बुलाऊंगा, तब मैं अपनी माँ के सामने अपने बाप को वैसे ही मारूंगा जिस तरीके से इसने मेरी माँ को मारा था। लेकिन किसी की आत्मा को बुलाना अभी इतना नहीं आता था इसे कि बुला ले और उस शक्ति को साध ले। इस चीज के लिए इसको बहुत कुछ अभी सीखना था, बहुत सारी शक्तियों को सीखना था। इसकी जो माँ थी, एक तो पांचाल युग में खत्म हुई थी, कोई इंसान इसे बुला नहीं सकता। एक तो इनके खून की ही थी, तो पहली बात, अपने रिश्ते के खून को तुम नहीं बुला सकते, जैसे वो बाप नहीं बुला सकते, वो साधना कर रहे हैं, वैसे इनको साधना करना पड़ेगा। बच्चा जब अपनी ही माँ की आत्मा को बुलाएगा तांत्रिक भेष में होने के बाद, तो उसको 108 लड़कियों की जरूरत पड़ेगी। एक भव्य
योग बनाना पड़ेगा, जहां पर 108 लड़कियों की आत्माओं को रखना पड़ेगा, उनकी बॉडी को रखना पड़ेगा। पहले उनको पुचकार कर लाना पड़ेगा, मारना पड़ेगा, फिर उन शवों को एक दूसरे के साथ बांधना पड़ेगा, फिर उनकी आत्माओं को एक जगह पर बांधकर फिर वो क्रिया चालू करी जाती है, जिस तरीके के बाद आप किसी भी अपने घर की आत्मा को बुला सकते हो। ये सब काम चालू हुआ। इसको पता चला साधना कैसे करते हैं। जाता किसी की भी लड़की जिसकी उम्र 18 साल के पहले हो, किसी से छुई हुई ना हो, किसी के साथ ना हो, पहले इसके साथ संभोग करता था। जाता, मिलता, शक्तियां बहुत थी, अदृश्य शक्ति थी, किसी को भ्रमित कर दे वैसी शक्ति थी, मति भ्रष्ट कर दे वैसी शक्ति थी, वशीकरण कर ले ऐसी शक्ति थी। शक्ति ऐसी कि किसी लड़की को देख भर ले, वो लड़की इसके पीछे पीछे पागल होती चली आती थी। इसके लिए बहुत आसान था, किसी भी लड़की को अपने पास खींच कर लेकर चले आना। एक जंगल में इसने एक जगह बना रखी थी, उस जगह के किनारे किनारे इतने कवच बना रखे थे कि कोई बाहरी इंसान अगर आकर भी देख ले दिखाई नहीं पड़ता था। वो बिल्कुल जंगलों जैसा लगता जब कोई सामान्य आदमी देखता, लेकिन असल में वहां पर कुछ और था। कवच बने हैं जगहों जगहों पर, उसने अपने भूत प्रेतों से बनाए हुए सैनिकों को खड़ा कर रखा है कि कोई भी इंसान, अगर दूसरा तंत्र मंत्र साधना करने वाला इंसान अगर यहां पर जाए तो मेरी लाई हुई लड़कियों का शव और उनकी आत्मा पर अपना नियंत्रण ना बना पाए। समय बीतता गया, 1 2 3 4 सारी लड़कियों के साथ संभोग करेगा, वशीकरण करेगा, अपने पास लेकर आएगा, मठ के बाद जहां भी अपना बना रखा है वहीं पर साथ देगा, बांध देगा। जुटा होता है, उससे बांधना होता है। हाथ है दूसरी लड़की का हाथ, एक दूसरे से बांधकर फिर एक पूरी क्रिया जैसे चेन बनाई जाती है, अगली क्रिया के लिए दूसरे हाथ, फिर अगली क्रिया के लिए दूसरा हाथ, जुटा से बांधते बांधते आगे चले जाना। 57 58 100 106 नंबर, 107 नंबर, ये जो 108 नंबर की फैमिली आती है, ये इसके लिए काफी ज्यादा मतलब डेंजर होती है। ये जब 107 को कर लेता है, जैसे जैसे आप लड़कियों को लेकर आते हो ना, तो ये भूत प्रेत जान रहे होते हैं या शक्तियां जान रही होती, वो नहीं चाहते कि ये सिद्धि आप हासिल कर लो। वैसे होता है जैसे आप भैरव शक्ति करते हो, 52 वीर शक्ति करते हो, शमशान साधना करते हो या किसी अप्सरा को सिद्ध करते हो, तो कोई भी शक्ति नहीं तुम्हारे अधीन होना चाहेगी, तो वो तुम्हारे साथ कुछ ऐसा योग बनाएगी कि तुम जो है वो चीज करने में असफल हो जाओ। तो हर तरीके की जो काली शक्तियां थी वो हर कोशिश कर रही थी कि ये लड़का ये 108 वाली लड़की को लेकर ना आ पाए, चाहे जो हो जाए। अगर 108 वाली लड़की आ जाए इसके पास, तो ये वो चीजें कर सकता है कि किसी भी आत्मा को बुला सकता है, यहां तक कि देवलोक के इंद्रलोक से भी इंद्र को बुला सकता है। इतनी भयंकर भयंकर साधनाओं में से निपुण ये साधना थी। 108 वाली खास इसलिए होती है क्योंकि जिस फैमिली को बुलाता है उस फैमिली के अंदर भी जो योग है वो तांत्रिकों वाला है। इसको नहीं पता चलता है कि तांत्रिक की बिटिया ही है जिस पर मैं अब ये बना रहा हूं वशीकरण, उसी को मैं लेने आने वाला हूं। मतलब जिस ये फैमिली से लड़की को लेकर आता है वो खुद फैमिली परिपूर्ण है तांत्रिक साधना में। ये जाता है बाहर, एक जगह है जहां पर एक परिवार है, उनके 2 बच्चे, और वो कहीं बाहर घूमने के लिए आते हैं, बहुत दूर से, यहां के नहीं है, जंगल से, लेकिन वो ट्रैवल करने के लिए आते हैं। तो कुछ दिनों के लिए शायद उनका कोई काम चल रहा होगा, इस गांव में कोई काम लगा होगा या कोई रिश्तेदार का होगा, कहीं पर तो कुछ था, इस वजह से इनके गांव के आसपास वो आए हुए थे। ये जाते हैं तो इसकी नजर पड़ जाती है 2 लड़कियों पर। तो बोला कि यहाँ पर तो 2 लड़कियां, मुझे तो 1 लड़की की जरूरत है। आसपास के गांव में कितनी लड़कियां होंगी? 107 तो आपने उठा ली है, 18 साल से पहली भी होनी चाहिए और दूसरा किसी की छुई नहीं होनी चाहिए। 2 लड़कियां साफ साफ दिखाई पड़ रही हैं, तो सीधा सीधा पूरा काम कहां पर जाएगा? दिमाग इन्हीं के परिवार पर। ये परिवार के पीछे लग जाता है, उनकी गतिविधियों पर ध्यान देने लगता है, कहां पर रहते हैं, क्या करते हैं, क्या खाते हैं, किधर से जाते हैं, किससे मिलते हैं, सब कुछ पता करने लगा, क्योंकि यही आखिरी कड़ी थी और कोई आसपास लड़की नहीं थी कि जिसको ये लेकर आते अपने 108 वाला काम कर पाता। परिवार से घुलना मिलना चालू किया, संबंध बनाना चालू किया, आपस में मिलता, जिससे परिवार का जो कनेक्शन है वो इनके ऊपर हो जाए। ये अपनी शक्तियों का जब इस्तेमाल करता, वशीकरण करने की कोशिश करता, तो लड़कियां वशीकृत नहीं होती, क्योंकि लड़कियों के ऊपर खुद कवच लगा कि कोई बाहरी शक्ति उसको ना खींच पाए। उनके पास एक यहां पर वो कुछ कवच है जिसकी वजह से ना भूत प्रेत ना कोई काली शक्ति उस लड़कियों के ऊपर असर डाल सकती है। बहुत प्रयास किया। इसका मतलब है कि उस लड़की को अगर लाना है तो उनके परिवार के बीच में अच्छे संबंध बनाने के बाद ही हम उसको लेकर आ सकते हैं। ये गया, परिवार के साथ संबंध बनाता है, कुछ खाने पीने का भी देता है, कुछ वो देते हैं, कुछ ये देता है। एक दिन की बात होती है, ये रात के समय पहुंच जाता है। अचानक इनके परिवार वाले बोलते हैं, अरे तुम यहाँ इतनी रात में? तो बोले कि अरे बाहर बारिश हो रही है, तो मैं सोचा कि मुझे कहीं जाने का ठिकाना नहीं मिल रहा है और आप तो मेरे अपने सगे संबंधी हो, तो आज रात में यहीं गुजार लूँ क्या? ठीक है। पहले के जो घर होते थे उसमें गेस्ट वाला कोई सीन नहीं होता था कि आपका कमरा अलग है, तुम इधर लेटो, सब लोग एक ही साथ लेटते थे।
आराम से बैठे हैं। रात बीतती गई, जैसे जैसे रात बीतती जा रही है, आज रात के 4 बजे का योग है। जिस जगह पर ये अभिमंत्रित करी हुई जो लड़कियां हैं, अगर वहां पर 108 वाली लड़की ना लेकर जाया जाए तो जितनी भी आज तक की किसने साधना कर रखी है 108 से 107 करने में, वो सब विफल हो जाएगी। रात होती है, दरवाजा अंदर से बंद कर लेता है ये। और उन लड़कियों में से 2 लड़कियों के पास, क्योंकि रात का समय है, रात के समय ये सब उतार दिया जाता है, जितना भी आपका तंत्र मंत्र सब चीजें होती है उतार देने का नियम होता है। इंतजार करता है कि कब लड़की सोने जाए और कब उतार दे। जैसे ही कवच को उतारता है, अपनी शक्तियों को वहां पर चालू कर देता है और तुरंत वो लड़कियां, दोनों की दोनों लड़कियां इसके वश में आ गई। लेकिन जिस लड़की को ये वश में करना चाह रहा था, उस पर ज्यादा फोकस कर रहा है, वो दूसरी वाले को ऐसे भी लेकर नहीं जाना, तो उसको हल्का फुल्का अपना वशीकरण किया तो किया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, लेकिन सारी शक्तियां एक लड़की है जिस पर कर रहा है। तो ये पूरे इनके वशीकरण, मतलब जो चाहे वो करा दे। कपड़ा पहन लो, कपड़ा उतार दो, हाथ ऐसे कर दो, हाथ वैसे कर दो, सारी शक्तियां। माँ बाप एक वक्त के लिए हैरान हो गए कि लड़की मेरी होकर मेरे इशारों पे ना चल के इसके इशारों पर चल रही है। एक समय आता है जब ये लड़की पर इतना कंट्रोल बना लेता है कि बोलता है कि तुम इधर बैठो, तुम कपड़े उतारो। वो उतारती है, माँ बाप के सामने उतारती है, माँ बाप को बंधक बना लेता अपनी शक्तियों के द्वारा। माँ बाप और वो तीसरी लड़की एक साथ बैठे हैं, बंधे हुए एक खंभे में, शक्तियों के माध्यम से सब देख रहे हैं कि उनकी लड़की के साथ क्या हो रहा है। लेकिन ये लड़की को लेकर अगर जाएगा तो माँ बाप की रजामंदी के साथ लेकर जाएगा, ऐसे नहीं लेकर जा सकता, क्योंकि 108वीं लड़की ही तो मेन है। वो तभी जाएगी जब तक माँ बाप की रजामंदी ना हो, क्योंकि माँ बाप की रजामंदी अगर होती ना होते वाला सीन होता तो पहले निकल जाती, क्योंकि वशीकरण वाला सीन चला, मैंने बताया ना कि तांत्रिक वाला सीन इनके घर पर है। तो यही सीन अब क्या होता है, माँ बाप भेजने को तैयार नहीं और लड़की को ले जाना है। अब ये टॉर्चर करना चालू करता है, मारना चालू करता है लड़की को। पहले इनकी जो छोटी वाली लड़की होती है उसको मारना चालू करता है, जिससे माँ बाप की जो अकड़ है वो दूर हो, अपनी छोटी वाली लड़की को बचाने के चक्कर में कम से कम इस लड़की को छोड़ दे। बहुत मारता है, कभी खरोच देता है, कभी यहाँ का ये साइड होता है, ऐसे कपड़ा पकड़ के ऐसे कर देता है, कभी खरोच देता है, कभी जांघें फाड़ने की कोशिश करता है, छोटी बच्ची के साथ अभी कर रहा है, कभी बाल नोचने की कोशिश करता है, कभी हाथों में कुछ कील जैसा लेकर आया है, वो ऐसे गड़ाता तो गड़ाता चला जाता। इतना तेज कराती कि माँ बाप मजबूर हो जाते उसकी हर बात मानने के लिए, लेकिन फिर माँ बाप हैरान हो जाते कि मेरी बेटी एक चली जाएगी। पूरा काम चलता रहा, 2 बजे 3 बजे प्रताड़ित होते रहे। एक समय ऐसा आया जब माँ बाप ने हार मानी, ये लड़की को मारने लगा, धीरे धीरे उसको काटने लगा। छोटी वाली को, बड़ी वाली को आप मार नहीं सकते हो, क्योंकि जो भी ये भेंट होती है, दी जाती है जिस भी शक्ति को, वहाँ किसी शरीर पर खरोच नहीं होनी चाहिए, सिर्फ आपका संभोग होना चाहिए। ये सबको बांध देता है, उन्हीं के सामने संभोग करने की जैसे ही कोशिश करता है, माँ बाप कहते हैं ले जाओ, देख नहीं पाएंगे ऐसा। जैसे ही ले जाने की कोशिश करता है लड़की को, माँ बाप की इजाजत से बाहर लेकर ही आता है कि माँ बाप फिर से मना कर देता है कि मैं नहीं जाने दूंगा। ले जाना है तो मुझको लेकर जाओ, बाप आता है आगे। ले जाना तो मुझको आकर लेकर जाओ, माँ आती सामने। ले जाना तो मुझको लेकर जाओ, दीदी को छोड़ दो, बेटी आ जाती सामने। ये सब चलता रहता है, लेकिन समय इतना नजदीक था, इसको समझ में नहीं आ रहा था करना क्या है क्या नहीं करना है। आधे घंटे का समय बचा था, ये लड़की को लेकर भागने की कोशिश करता है और माँ बाप और लड़की पीछे 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 दौड़ रहे हैं। और आने वाले समय में जैसे ही यह जंगल में प्रवेश करता है, ये जितने भी सैनिक थे जो उसने भूत प्रेतों से बना रखे थे, इनके तीनों को, यानी माँ बाप और लड़की को पकड़ के रख लेता है। और फिर वही वो काम करना चालू करते हैं जो ये आदमी करता था, वो भूत के सैनिक करते थे। माँ बाप मजबूरन हाँ कर देते हैं और ये लड़की को ले जाकर उसी वाले 108 वाले कुंड में ले जाकर लड़की को खड़ा कर देता है। और जैसे ही खड़ा करता है, जैसे ही हाथ का कुसा मारता है, सारी की सारी लड़कियों के आसपास से एक अजीब सी ऊर्जा निकलती है। और वो ऊर्जा इतनी भयावह होती है कि देखने लायक, पूरे अंधकार जंगल के वातावरण में अजीब सा एक उजाला दिखाई पड़ता है। इस उजाले में जब ये कई सारे मंत्रों का उच्चारण करता है तो पता चलता है कि इसकी माँ की आत्मा वहीं पर आ चुकी है। इसने अपने बाप को बांध रखा था वहीं पर एक शिला से, और जाता है अपनी माँ की आत्मा को बुलाकर उससे रो रो कर, बिलख बिलख कर बातें करता है। और बातें करते करते जब इसको गुस्सा आती है कि किस तरीके से इसके बाप ने इसके माँ को मारता है, जाता है अपने बाप को ऐसे गर्दन दबाता है और दबा दबा कर उसकी गर्दन से उसके मतलब बाप को मार देता है। जब ये मार रहा होता है तो माँ बहुत कोशिश करती कि बेटा मत मारो मत मारो मत मारो, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं। एक समय ऐसा आता है जब ये मर गया, माँ देख रही है कि तुमने मेरे पति को मार दिया, भले वो कैसा हो, लेकिन तुम्हारा क्या है, वो बाप है, तुम नहीं मार सकते हो। मारना होता तो मैं मार सकती थी, लेकिन तुम नहीं मार सकते हो।
कि माँ को बड़ा बुरा लग रहा है, पत्नी को बड़ा बुरा लग रहा है, उसके पति को क्यों मारा गया, भले बहुत कुछ हो गया हो, लेकिन ये चीज उसके लड़के ने करी, ये चीज सह नहीं पाई। कौन? उसकी माँ। उसकी माँ। और गई, एक डंठल सा था लकड़ी का, और वो उठाया, उसने लड़के की पीछे से मार दिया। इसको बोला जाता है वात्सल्य प्रेम का विखंडन होना, जब आप अपने ही बेटे को अपनी आंखों के सामने मार देते हो। बेटा पीछे पलट कर देखता है कि आज पहली बार कुछ उसको ऐसा महसूस हुआ कि कोई पाते पाते कोई चीज खो दी हो। आज ही तो माँ मिली थी और आज ही खत्म हो चुका है, तो माँ का वियोग, रो रहा है, माँ भी रो रही है और वो भी रो रहा है। जैसे ये आदमी खत्म हो जाता है, रो रहा है, माँ भी रो रही है, तो थोड़ी देर के बाद माँ को अंदर से ख्याल आता है, ये मैंने कर क्या दिया, पहली ही बार तो मेरा बेटा मिला था और पहली ही बार में मैंने मार दिया। मुझे उसको समझना तो चाहिए था कम से कम कि उसकी इच्छा क्या है। आज तक जिस तरीके से वो मेरे बिना रहा है, मेरे बाप के बिना रहा है, क्या लड़के पर बीत रही होगी, ये चीज को सोचे बिना मैंने अपने बेटे को मार कैसे दिया। जिस बेटे ने मुझे इंसाफ दिलाने के लिए मेरे हत्यारे को मेरे सामने मारने के लिए इतना सब किया, अपने जान को भी जोखिम में डालकर ये सब काम किया है, उसके बाद मेरे को बुलाकर बाप को मेरे सामने मारकर मुझे इंसाफ दिलाने की कोशिश करी, उस बेटे को मैंने मार कैसे दिया। ये चीज भ्रम में थी, दिमाग काम नहीं कर रहा था। और उसने सोचा अब क्या कर, अब जब तक होश आता, जैसे डंडी निकालती, खत्म, आदमी तो खत्म हो चुका है ना, उसकी आत्मा हो चुकी है। अब ये फिर कोशिश करती है कि कैसे मैं इसी भूत प्रेत की योनि में रहते हुए अपने बेटे की आत्मा को मैं वापस लेकर आऊं, और किस तरीके से मैं फिर से अपने पति की आत्मा को वापस लेकर आऊं और मैं उससे पूछूं कि तुमने मुझे मारा क्यों था। ये चीज का जवाब नहीं मिला था, सिर्फ उसने मार दिया था। बड़ी प्रेम से बुलाकर जब मारा जाता है ना किसी आत्मा को, उसके अंदर हजारों सवाल होते हैं। उन सवालों का जब तक जवाब नहीं मिलेगा उसी इंसान के द्वारा, तब तक उसको मुक्ति नहीं मिलेगी। फिर पांचाल योग की मरी हुई आत्मा को तो मुक्ति मिलने का सवाल ही नहीं पैदा होता। अब वो अपने पति की भी आत्मा को बुलाएगी। बिल्कुल बुलाएगी। आत्मा पति की भी आती है और लड़के की भी आत्मा आती है, और यहां तक कि वो जो माँ है उसके अंदर लड़कियों के लिए इतना प्रेम है कि 108 जो लड़कियां बेवजह मारी गई हैं ना, सिर्फ उसको बुलाने के लिए, उन आत्माओं को भी जागृत करके इनके शवों के अंदर डालती है। कैसे करती है, क्या होता है, सब जागृत होता है, सब बिल्कुल फिर वैसे ही होता है, सब फिर पूरा जो लाइफ है फिर पूरी बदल कर वैसे ही आती है। किस तरीके से शादी फिर से ये लोग करते हैं, फिर एक और बच्चा होता है, बहुत कुछ अभी स्टोरी में बताऊंगा फिर कभी।